क्वेश्चन था। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर लेना। इतना टाइम नहीं है कि पूरा कंप्लीट मैं सॉल्व करूँ, फिर भी देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा है, एक बार समझ लीजिएगा। उन्होंने बोला था हाइड्रोजन एटम है, उसमें बोला था गया था कि आपकी कोई एक स्टेट डिफाइन है जिसके करस्पॉन्डिंग n=0 और l=1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो यहाँ से हम ml की वैल्यू 1 0 -1 निकाल सकते हैं। और मेरे को पता है कि अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 है तो मेरे को 3 स्टेट मिलेंगी। एक मिलेगी 1,1, 1,0 और 1,-1, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि मैं इन जनरल एक स्टेट डिफाइन करता हूँ कुछ इस तरीके का, ψ=C1 11, C0 10 और C-1 1-1। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर ये है इस तरीके का और ये ऑपरेट होता है इस पर, तो आपको C1 C0 C-1 की वैल्यू थीटा फाई के टर्म्स में बताइए। अब उन्होंने क्या है कि जो आपका एन कैप है वो एक आर्बिट्ररी यूनिट वेक्टर है और एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो अब करना क्या है आपको कि पहले तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और एल की वैल्यू पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला काम क्या है, इसको फाइंड आउट करने का, ये ऑपरेटर दिखेगा कैसे। तो करना कुछ नहीं है आपको, इन जनरल मैंने मान लिया कि ये यूनिट वेक्टर है हमारा एन एक्स एन वाई और एन जेड, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि आपको थीटा फाई के टर्म्स में बताना है, तो हम लोग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर है जिसका लेंथ आपका 1 यूनिट है, और अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा आर थीटा फाई में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये यूनिट वेक्टर है जिसका आपका लेंथ 1 है। तो इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो एन कैप को। और एल क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम इन 3 डायरेक्शन, एल एक्स एल वाई एल जेड। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए ये पार्ट ए के लिए डिफाइन है। पार्ट बी के लिए मैंने थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे एल एक्स और एल वाई हम लोग कैसे मतलब निकालते हैं। तो वो उसका यूज करते हैं हम लोग लेडर ऑपरेटर का। लेडर ऑपरेटर के टर्म्स में हम लोग एल एक्स और एल वाई कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये पता होगा आपको, राइट। थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ बट आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑपरेशन भी बता दिया कि अगर एल प्लस और एल माइनस अगर किसी स्टेट एल और एम पे ऑपरेट होती है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा होता है रेजिंग, ये होता है डाउन, मतलब ये स्टेप अप करेगा, ये स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एल प्लस है, याद रखिएगा इनका दोनों का वैल्यू सेम होगा, सिवाय कितना, क्योंकि ये एम पे ऑपरेट होता है, मतलब एम की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ये एम की वैल्यू को नीचे करता है। तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन रखा है, माइनस साइन, याद रहेगा इस तरीके से आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा, ये सेकंड क्वेश्चन में यूज होगा। पहली बात तो मैं पहले इसका कंप्लीट कर लेता हूँ। अब करना क्या है आपको, ये आपका ऑपरेटर निकल आया इस तरीके का, ठीक है। अब एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग स्पिन हाफ वाली है, स्पिन हाफ में तो पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स बनती थी, बट जब स्पिन 1 की बात आ जाए, यहाँ पे एंगुलर मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब 1 की आ जाए तो 3x3 की वैल्यू, 3x3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो एल एक्स एल वाई एल जेड के लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर करस्पॉन्डिंग टू L1 है तो हमारा किस टाइप की बनेगी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये तुम्हारा एल एक्स एल वाई एल जेड हो गया, ठीक है। याद रख लीजिएगा, याद कर लोगे आई थिंक। ये आपका देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये आपका वही है, सिग्मा एक्स वाला है ना। फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स बना, तो एल एक्स में 2 बार सिग्मा वन सिग्मा एक्स बनेगा। इसी प्रकार एल वाई में 2 बार सिग्मा वाई बनेगा, और एल जेड में आपका 1 बार बनेगा, ठीक है। तो ये आपका तीनों एल एक्स एल वाई एल जेड कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। हमारा क्या है कि ये भी डिफाइन है ना, एन वेक्टर कुछ इस तरीके से। करना क्या है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, तो इनका हमको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, एक्स का एक्स के साथ, एल वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ। तो मैंने क्या किया, इसका इसके साथ किया, ठीक है। ये कंपोनेंट पता है ना, ये एल एक्स के साथ होगा, ये एल वाई के साथ और ये एल जेड के साथ। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। अब एन एक्स एल वाई एल एक्स के साथ, एन वाई एल जेड के साथ और एन जेड एल जेड के साथ। अब इसमें करना क्या है, जहाँ पे आपका ये थे ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एन एक्स के साथ, ये एन वाई के साथ और ये एन जेड के साथ। तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटर इन मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ पर मैंने एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा, ये मेरे को पता है ना, एन एक्स एन वाई एल जेड की एन जेड की वैल्यू। तो जब पुट करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैंने इनको देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म में था ना, इनको मैंने ऐड कर दिया सब, यहाँ पे √2 का फैक्टर सब इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आपको आसान लगे। तो ये आपका फाइनल ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था, ध्यान से सुनिएगा,
उन्होंने बोला गया था कि अगर ये वाला ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होता है तो मेरे को बताना है कि ऐसी कंडीशन जिसमें ये जो साई है वो हमारा आइगन वेक्टर बन जाए। तो वही कंडीशन हमको निकालनी थी। तो मैं करता क्या हूँ कि इस ऑपरेटर की पहले आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ। जो आइगन वैल्यू होगी वो इससे मैच करेगी। गॉट इट। तो मैं क्या करता क्या हूँ कि इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू निकालता हूँ। सिंपली वही जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते थे ना, किसी ए ऑपरेटर की अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम लोग ऐसे निकालते थे। ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लोग निकालोगे आइगन वैल्यू, मैं आपको यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, बट याद रखना हो तो रख सकते हो कि जैसे हम लोगों ने स्पिन हाफ के लिए आइगन वैल्यू +-1 पढ़ी थी। यहाँ पे क्या होता है कि एल एक्स एल वाई एल जेड की जो आपकी होती है वैल्यू, वो आपकी ये होती है। ठीक है, H0 - H×। तो जब आप लोग इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर ये आएगा, H×0 - H×। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू से अब ये आइगन वैल्यू निकल आई किस ऑपरेटर की, इस ऑपरेटर की। इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू ये है। ठीक है ना। और अगर मैं इस पे ऑपरेट करूँगा तो मेरे को दूसरी आइगन वैल्यू निकलेगी, और वो आइगन वैल्यू इनसे मैच होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना। ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे ये आइगन वैल्यू मैंने ये निकाल ली। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर निकालता हूँ तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, ये आप लोग पढ़े होंगे। है ना। तो इसमें करना क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे आइगन वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे कोई वेक्टर लूँगा, इसको 0 के बराबर रखूँगा। ठीक है। अब क्या है, मैंने किया क्या है कि अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालता हूँ तो वो आइगन वेक्टर मैच होना चाहिए इसके साथ। मतलब ये क्वेश्चन मैच होनी चाहिए ना, ये और ये सेम होना चाहिए। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से आप लोग करोगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है। इस साइड भी 3 इक्वेशन मिलेंगी, तीनों से C1 C0 C-1 की 3 इक्वेशन जब आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कुछ इस तरीके की, 1 2 और यहाँ से 3। ठीक है। ओके। अब आपको करना क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन से आपको C1 C0 C-1 इन 3 इक्वेशन में से आपको करना क्या है, इन दोनों को इसके रूप में एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है। और फिर आप लोग करोगे क्या, हमको पता है साई वाले में C1 C0 C-1 ये प्रेजेंट है। तो मेरे को क्या पता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन डालूंगा तो C1² C0² प्लस C-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ से करना क्या है, आपको C0 C-1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ C1, तो C1 की वैल्यू निकल आएगी, इसी प्रकार C0 की वैल्यू निकल आएगी, और इसी प्रकार C-1 की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा फाई। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हो सकता है मैंने जल्दबाजी में बोला गया हो, बट आई थिंक अगर वर्ड्स आपने ध्यान दिए होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में करना क्या है कि एल वाई के करस्पॉन्डिंग उन्होंने पूछा है कि अगर मैं इस स्टेट पे और इस स्टेट पे अगर मैं ऑपरेट कराता हूँ तो आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, एल वाई मैंने बता दिया आपको कि इन टर्म्स ऑफ लेटर ऑपरेटर आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है। कैसे लिखोगे, ये इस तरीके का, एक सेकेंड। ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये लेटर ऑपरेटर लिखोगे। फिर लेटर ऑपरेटर का मैंने ऑपरेशन बता दिया है ना, एल एम में अगर ऑपरेटर होगा तो इस तरीके से। अब करना क्या है, आपको 3 स्टेट डिफाइन थी, तो एल प्लस एल माइनस और एल प्लस का इस पर ऑपरेशन, एल माइनस का इस पर ऑपरेशन, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी बहुत टाइम कम है एंड मेरे को डिनर करने भी जा रहा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं इतना ही बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। थैंक यू। एंड ये व्हाट्सएप पे नहीं जा सकता था, इसलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।